हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर। और आज फाइनली 2024 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं आरबीएससी में केमिस्ट्री का इस बार जो पेपर है वो कैसा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन में देखो पूछा हुआ है चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस प्रति मीटर। सेकंड क्वेश्चन में है सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या, तो इनमें से मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या सर्वाधिक होती है +7। थर्ड में इसमें देखो आपको एफ की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है जो कि 0 होगी। उसके बाद में फिफ्थ में क्रोमाइट का सूत्र FeCr2O4, क्रोमाइट है इसका फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद में अगले फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए 1 मोल COCl3 .5 NH3 विलियन में AgNO3 मिलाएंगे तो अपने को कितने मोल AgCl मिलेंगे, तो अपने को 2 मोल AgCl प्राप्त होंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन में अपने आयरन धातु होती है। आयरन का संकुल होता है हीमोग्लोबिन। और इनमें से उभयदंतुक लिगेंड कौन सा है, तो NO2- इनमें से उभयदंतुक लिगेंड है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बोनस है, मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक ये सैलिसिल्डिहाइड, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, थैलिक एसिड दे रखा है, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये थैलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम होता है। फिर आगे चलते हैं, नाभिक स्नेही रिएक्शन में कार्बोनिल में जो संकरण होता है वो sp2 से sp3 हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे ट्राइमेथिलामीन में नाइट्रोजन का sp3 संकरण होगा। जलीय विलयन में सर्वाधिक प्रबल क्षार, तो द्वितीयक एमीन होती है, ये जलीय विलयन में सबसे प्रबल क्षार होगी। फिर है द्वितीयक एमीन इनमें से कौन सा है, तो N-मेथिल एथेनेमीन, ये इसमें द्वितीयक एमीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर गोलिकाकार इंसुलिन एक गोलिकाकार प्रोटीन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल से सही आंसर है। फिर है ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस का एग्जाम्पल है। आगे देखिए दुग्ध शर्करा कौन सी है, तो इनमें से लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है। फिर खलिस्तानों की पूर्ति करती है मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर। हेनरी का गणितीय नियम लिखना, गणितीय रूप लिखना है नियम का, P=X। अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा, मैक्सवेल के नियम में जो ग्राफ का शिखर होता है उसको अति संभाव्य ऊर्जा के नाम से जानते हैं, वो इसमें पढ़ना था आपको। यहाँ लेंथेनोइड और एक्टिनोइड को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और इसमें समन्वय मंडल, तो आपको ये ब्रैकेट लिखना था, ब्रैकेट इसमें समन्वय मंडल हो जाएगा। बेंजलिक अल्कोहल में OH जो होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। आगे देखिएगा, जाइमेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य परिरक्षक में करते हैं। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। RNA में जो शर्करा होती है वो राइबोज नाम की पेंटोज शर्करा होती है। संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर सोडियम अमलगम विलयन में विलेय और विलायक, तो सोडियम अमलगम में सोडियम और मरकरी हो जाएंगे इसमें विलेय और विलायक। फिर इसमें आपको विग्रह की कोटि बतानी है 3/2 और आधा इसकी कोटि हो जाएगी 2। फिर आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया होती है उसमें OCH3 समूह का ऑर्थो पैरा निर्देशिकारी प्रभाव होता है, इसमें आपको बताना ऑर्थो पैरा निर्देशिकारी। फिर फिनोल की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ब्रोमीन को आपको जोड़ना है फिनोल को कि 3 स्थितियों पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिर दे रखा है NH2NH CONH2 का रासायनिक नाम, तो ये सेमी कार्बेजाइड है। फिर है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और फिनोल की विक्रिया, तो फिनोल की पैरा स्थिति पर डाइएजोनियम जोड़ेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा, तो इसमें बना उत्पाद का नाम आपको बताना है। फिर प्राथमिक एमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण, ये कार्बिल एमीन है, विक्रिया लिखनी है प्राथमिक एमीन की। फिर अगला है A का आधा मोल और B के 4.5 मोल मिक्स किए हैं अपन ने, तो A की मोल अंश बताएंगे, तो 1 के मोल 0.5 बटे कुल मोल हो जाएंगे 5, 0.5 बटे 5। फिर अगला है 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल 250 ग्राम बेंजीन में गुड़ा है, तो मोललता बतानी है, तो ये इसकी मोललता आ जाएगी 0.2 मोल प्रति किलोग्राम। फिर डेनियल सेल का चित्र बनाना है। फिर अगले क्वेश्चन में प्रथम कोटि विक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है, तो अर्धायोग बतानी है आपको, T½ बराबर हो जाएगा 0.693/K। अगला है अंतराकाशीय यौगिक होते हैं, इनके अपने को 3 गुण बताने हैं कोई। फिर नेक्स्ट है संक्रमण धातुएं उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाती हैं, इनका अपने को यहाँ पे एक कारण बताना है। फिर है कि जो Cl है ये अगर बेंजीन पर जुड़ा हुआ हो तो ये और तो पैरा निर्देशिकारी प्रभाव क्यों दर्शाना है, तो अनुनाद बना करके इसका कारण बताना है। फिर है फिनोल की सांद्र HNO3 से रिएक्शन, तो यहाँ पिक्रिक एसिड बनेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 413 केल्विन पर एथेनॉल को गर्म करेंगे तो ये इसका आंशिक निर्जलन होगा और डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला देखिए रिएक्शन पूरी करनी है, तो बेंजीन की ओलियम के साथ विक्रिया, तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और फिर ये यहाँ पर B में यहाँ बना देंगे इसका फिनोल, टोटल फिनोल प्रोडक्ट बनेगा।
एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य होती है वो अमोनिया से तुलना करनी है तो एनिलीन दुर्बल क्षार होगा, अनुनाद बना करके समझाएंगे। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का चित्र बनाना है। फिर अभिक्रिया कोटि की परिभाषा और छद्म प्रथम कोटि को कोई एक उपयुक्त उदाहरण दे करके, अथवा में पूछा हुआ है आणविकता की परिभाषा, या फिर एक रासायनिक अभिक्रिया में हो सकने में सक्रिय ऊर्जा की क्या भूमिका होती है, आपको ये समझाना है। फिर अगले 17 के क्वेश्चन में CO NH3 का होल 6+3, इसमें VBT सिद्धांत के द्वारा इसका संकरण समझाना है आपको, या फिर VBT सिद्धांत के द्वारा आप ये एग्जाम्पल समझाइए COF6, इसको समझा सकते हैं। 18 क्वेश्चन में देखिए, समायोगी हेलो एल्केन में श्रृंखलाएं बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। फिर ये है समायोगी डाई क्लोरोबेंजीन में पैरा समायोगी का गलनांक ऑर्थो मेटा की तुलना में ज़्यादा होता है क्योंकि पैरा में समायोजन ज़्यादा उत्तम होता है। फिर है किसी ध्रुवण गुणनक यौगिक का रेशे में एक मिश्रण सदैव अगुणनक होता है क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, D और L। या फिर अथवा में दे रखा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए, और क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल यानी फिटिंग अभिक्रिया लिखिए, और क्लोरोएथेन से एथेन यानी बीटा विलोपन रिएक्शन आपको लिखनी है। उसके बाद में आगे चलिए, पार्ट D स्टार्ट हो गया है। इसमें है SHE की संरचना और इसका चित्र संरचना वगैरह वर्णन करना है SHE का, या और सेकंड क्वेश्चन है शुष्क सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन बतानी है। अथवा में पूछा हुआ है कि संसारण के बारे में बताइए, वर्णन कीजिए, या फिर मर्क्यूरिक सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। आगे बढ़ते हैं। लाल चिट्ठी के डंक में फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम लिखना है, कैनिजारो अभिक्रिया की रिएक्शन लिखनी है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म किया है तो CO2 गैस निकल करके CH4 का निर्माण हो जाएगा। या फिर इसके अथवा में आपको पूछा हुआ है सिरके में यानी एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम और रोजेनमुंड अभिक्रिया का समीकरण, और इस रिएक्शन में आप ये रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ, तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CHO समूह जुड़ जाएगा। तो ये अपना आज का पेपर था। तो स्टूडेंट्स, आपका पेपर कैसा हुआ है और आप 56 में से कितनी स्कोरिंग कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।